हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने के इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं एक्सेल के शॉर्टकट कीज। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में आपको शॉर्टकट कीज से एक्सेल ऑपरेट करना रहता है, क्योंकि शॉर्टकट कीज से अगर एक्सेल ऑपरेट करोगे तो आपका जो स्पीड है एक्सेल में काम करने का वो थोड़ा फास्ट रहता है, और इससे आपका स्मार्टनेस भी दिखाई देता है कि एक्सेल के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी है, ये ऐसा लगता है। क्योंकि शॉर्टकट की से एक्सेल अगर ऑपरेट कर लेते हो तो आपका जो काम है वो फास्ट भी हो जाता है। साथ में बहुत सारी जगह पे आप देखोगे इंटरव्यूज़ में तो शॉर्टकट कीज अगर आपको ज़्यादा पता है तो इंटरव्यूज़ में आपको इंटरव्यूज़ अगर प्रैक्टिकल है कंप्यूटर्स पे है तो इंटरव्यूज़ में आपको ज़्यादातर है ना सिलेक्शन जल्दी मिल जाता है। तो बैक ऑफिस से जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एक्सेल ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होते हैं, तो वहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ऐसे कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज से स्टार्ट करते हैं और एडवांस शॉर्टकट कीज में जो इंटरव्यूज़ और बैक ऑफिस जॉब के लिए यूज़फुल है वो हम आज सीखते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल अगर आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो एक्सेल किस तरह से स्टार्ट करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज से एक्सेल कैसे ऑपरेट करना है, स्टार्ट करना है, कीबोर्ड से आपको स्टार्ट और आर बटन प्रेस करना है। स्टार्ट यानी विंडो की विन और आर बटन प्रेस करके आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल ऑलरेडी टाइप रहेगा तो इट इज़ ओके, एंटर बटन प्रेस करिए आप, एक्सेल डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आप विन और आर बटन प्रेस करोगे, यानी स्टार्ट बटन और आर। उसके बाद एक्सेल एक बार स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर एक्सेल को क्लोज करना है आपको, स्टार्ट है एक्सेल वर्किंग है, एक्सेल को क्लोज करना है, एक्सेल में अगर कुछ डेटा आप लिख लेते हो और उसके बाद क्लोज करना चाहते हैं एक्सेल को, तो अल्ट F4 की से तो आप क्लोज कर सकते हैं, ये रेगुलर शॉर्टकट की है। लेकिन इसके अलावा अल्ट स्पेस और सी बटन आप प्रेस करिए, अल्ट स्पेस और सी। तो इसके लिए आ रहा है यहाँ पे यू वांट टू सेव दिस फाइल। अगर आपने यहाँ पे डोंट सेव किया यानी डोंट सेव पे आप एरो ले लो, ऐसे एरो की से राइट एरो प्रेस कर दो और एंटर बटन प्रेस कर दो, तो एक्सेल यहाँ पे क्लोज होता है। तो दोबारा मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ शॉर्टकट कीज के साथ। तो इस तरह से एक्सेल स्टार्ट होता है। एक्सेल स्टार्ट होने के बाद क्लोज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्सेल की स्क्रीन को अगर छोटा करना है यानी रिस्टोर करना है तो अल्ट स्पेस और आर बटन प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और छोटा हो गया। मैं यहाँ पे माउस नहीं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, अल्ट स्पेस और एक्स करके मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ स्क्रीन को। तो मिनिमाइज अल्ट स्पेस आर, रिस्टोर स्क्रीन, मिनिमाइज नहीं रिस्टोर स्क्रीन, विंडो को छोटा करना, और अल्ट स्पेस एक्स अगर छोटा है तो उसे बड़ा करने के लिए अल्ट स्पेस एंड एक्स, ये शॉर्टकट कीज यूज़ आपको करना है। नेक्स्ट है एक्सेल फाइल को मिनिमाइज करना है, तो फिर से स्टार्ट बटन यानी विन की और एम बटन आप प्रेस करिए। विंडोज़ और एम बटन प्रेस करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पे आप विंडोज टैब या अल्ट टैब ये यूज़ कर सकते हैं फाइल को स्विच होने के लिए। तो आपको दिख रहा है ये फाइल आ रहा है एक्सेल का, ये आगे आ सकता है। या अल्ट टैब से भी आप स्विच कर सकते हैं इस तरह से। अल्ट टैब इस तरह से डिस्प्ले होता है एक फाइल से दूसरे फाइल में, और विंडोज टैब ये भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मिनिमाइज विंडोज एम से तो होता ही है, और विंडोज डी से अगर आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जंप करना है तो विंडोज डी से डेस्कटॉप शो होता है, यानी ये भी मिनिमाइज ही कहलाते हैं। तो मिनिमाइज डायरेक्टली फाइल करना एक्सेल की, तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल तो स्टार्ट है यहाँ पे। एक्सेल में बहुत बार आपने देखा होगा ये जो रिबन रहता है, यहाँ पे रिबन दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, रिबन ये क्लोज होता है। तो इसे अगर क्लोज है अभी रिबन, तो इसे हम लोग माउस से डबल क्लिक करते होम पे तो ओपन हो जाता है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F1, रिबन को शो करना है तो कंट्रोल F1 आप प्रेस करेंगे और रिबन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर जूम करना है एक्सेल के जो सीट से या सेल से उसको जूम करना है तो अल्ट V और Z बटन आप प्रेस करेंगे। Z बटन में आपको जूमिंग ऑप्शन मिल रहा है, 200% जूमिंग मैं एरो की से सिलेक्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड से, या फिर अप एंड डाउन एरो टू नेविगेट बिटवीन जूमिंग लेवल। तो मैंने जूमिंग लेवल 200 ले लिया, यहाँ पे एंटर इस तरह से। तो अल्ट V और Z बटन प्रेस करके जूमिंग लेवल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अल्ट V Z 200 के बाद अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे एरो प्रेस करिए, अप एरो, और यहाँ पे कस्टम 400 तक मैक्सिमम जूमिंग अवेलेबल है। यहाँ पे अल्ट V और Z यहाँ पे आप इस तरह से जूमिंग कर सकते हैं। तो एक्सेल में सेल्स को जूमिंग करने के लिए इस तरह से। तो उसके बाद मैं कुछ कंटेंट टाइप करता हूँ एक्सेल में। कंटेंट आप टाइप करते हो, कंटेंट अकॉर्डिंग टू कॉलम साइज वो फिट नहीं होते, कंटेंट कभी बड़ा भी रहेगा छोटा भी रहेगा। तो कॉलम के साइज में अभी यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेल हैं, ये
3 सेल्स में, तो कॉलम जितना है, जितना कंटेंट की साइज़ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है। सब्जेक्ट लिखा है एक में सब्जेक्ट 1 लिखा है, एक में नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, लेकिन कॉलम की साइज़ के हिसाब से कंटेंट तो बड़े हैं, तो कॉलम की साइज़ बढ़ानी तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करो। तो यहाँ पे सभी सेल पहले सेलेक्ट करो और सभी सेल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करिए। सिलेक्ट ऑल डेटा या सिलेक्ट ऑल सेल्स, जो भी डेटा लिखा है उसमें अगर कर्सर है आपका और कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो उतना ही सेल सिलेक्ट। कर्सर अगर आपका बाहर है तो पूरा शीट सिलेक्ट हो रहा है, ब्लैंक सेल्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं। फिलहाल मुझे ब्लैंक सेल नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल ए। उसके बाद कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt+H+O+I। Alt+H+O+I ये शॉर्टकट कीज आपको याद नहीं रहेगी जल्दी, तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। पहले आप प्रैक्टिस माउस से करिए। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z जो कि वर्ड में आपने यूज़ सीखा होगा, इसका अंडू होता है, बेसिक शॉर्टकट की है, 1 स्टेप बैक। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे जैसा डेटा मिल रहा है पहले वैसा ही है। अब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ। होम पे जाके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट में आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ ये ऑप्शन होता है। जो कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए उसका सभी सेल्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइज बढ़ेगी कॉलम्स की और ऑटोमेटिकली कंटेंट फिट हो जाएगा। तो वही आप कीबोर्ड से करो। अल्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको नोटिस करना है, यहाँ पे ध्यान दो आप। अल्ट बटन प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से H हाईलाइट है, H फॉर होम, तो मैं यहाँ पे H प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने होम के लिए H प्रेस कर दिया, अल्ट रिलीज करना है पहले ही, उसके बाद H प्रेस करके रिलीज कर देना है। और यहाँ पे राइट साइड में आ जाओ, फॉर्मेट के लिए O बटन प्रेस करना है आपको, Alt+H+O, एंड उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए I प्रेस करना है। तो ये इसकी शॉर्टकट की बन गई। तो ऐसे ही शॉर्टकट कीज आप जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आप ये शॉर्टकट कीज का तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसका फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है तो मैं Alt+H+Fs यहाँ पे Fs यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप, Alt+H+Fs फॉन्ट साइज। तो Fs बटन में प्रेस करो और डाउन एरो प्रेस करके मैं इसके फॉन्ट साइज। तो इस तरह से आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अल्ट का यूज़ करते हो। जैसे Alt+H+O+I कर रहा हूँ मैं, तो कॉलम की साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ गई यहाँ पे और ऑटो फिट हो गया है। तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से आपको कॉलम की साइज़ आप ऑटो फिट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर मुझे यहाँ पे एक और रो ऐड करना है तो Alt+I और R बटन आप प्रेस करिए, इंसर्ट रो। जैसे आपने R प्रेस किया Alt+I के साथ इंसर्ट रो के लिए, वैसे मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए तो Alt+I+C। और एक हमेशा नोट डाउन करना है, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, C कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे Alt+I और C बटन प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। तो कॉलम के लिए C प्रेस किया है यहाँ पे फिलहाल। तो C कॉलम का जो कंटेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा नया कॉलम इंसर्ट होता है। जैसे आप B को सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे और Alt+I+C बटन प्रेस करिए, तो कॉलम कहाँ पे ऐड हो रहा है, B के लेफ्ट साइड में, मतलब B के कंटेंट सब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे और वहाँ पे नया कॉलम ऐड हो रहा है। तो नया रो या कॉलम ऐड करते समय रो हमेशा अबो ऐड होगा और कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में ऐड होगा, नया कॉलम Alt+C और Alt+R। यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट डेटा करके टाइटल आपने लिखा है स्टूडेंट डेटा, तो इसे अगर आपको मर्ज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कीज, मर्ज के लिए शॉर्टकट कीज आप ये यहाँ पे याद कर सकते हैं इस तरह से, Alt+H यानी होम, M एंड C, Alt+H मर्ज एंड सेंटर, MC मर्ज एंड सेंटर, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटैलिक, ये बेसिक शॉर्टकट कीज आपको पता रहेगी, कंट्रोल U अंडरलाइन, टाइटल है इसको हाईलाइट करना है तो मैंने इस तरह से कंट्रोल B U I यूज़ किया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की सीखते हैं शीट इंसर्ट करने की। यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं शीट 1 ऑलरेडी है, तो मैं शिफ्ट और F11 बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे शीट 2 ऐड हो रहा है, शीट 1 शीट 2, इस तरह से एक नया शीट आप ऐड कर सकते हैं। शीट 1 और शीट 2 किस तरह से मैंने शीट ऐड कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने शिफ्ट F11 कीबोर्ड से प्रेस किया और एक शीट से दूसरे शीट में बिना माउस के क्लिक किए हुए जंप करना है, तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन यहाँ पे याद रखना है, पेज डाउन प्रेस करिए नेक्स्ट शीट में आएंगे, पेज अप प्रीवियस शीट में जाएंगे। तो इस तरह से कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, मूव बिटवीन शीट्स के अंदर मूव करने के लिए आप कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन का यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज एक्सेल में आप मूव करना, शीट्स के बिटवीन शीट्स मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे, जब कंटेंट आप टाइप कर लेते हैं, सपोज मैंने कंटेंट टाइप करने के लिए लिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे मुझे लिखना है कोई नाम, जैसे विजय जादव, तो विजय जादव ये नाम मुझे ऐड करना है, तो मैंने विजय जादव स्पेलिंग यहाँ पे टाइप कर दिया, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, तो ए मुझे GADHAV ऐसा स्पेलिंग ऐड करना था।
तो अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसको एडिट करना है, बल्कि फिर से लिखना है। तो एडिट करने के लिए F2 बटन प्रेस करना होगा। F2 यानी एडिट एक्टिव सेल। तो यहाँ पे एडिट एक्टिव सेल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, F2 बटन प्रेस करके वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से F2 का यूज़ करना बहुत यूज़फुल हो जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिकली। उसके बाद आप शीट में कंटेंट टाइप कर लेते हैं, विजय जादव, रमेश शाह एंड वीरेन शुक्ला। तो ये 3 नाम ऐड करने के बाद सपोज सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ऐसे कुछ कॉलम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए और इसमें डेटा यहाँ पे टाइप किया है। जो नंबर्स ऐड किए इससे रिलेटेड मुझे चार्ट्स यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो चार्ट्स अगर इंसर्ट करना है एक्सेल में तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है चार्ट के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले अभी। तो चार्ट से रिलेटेड चलो शॉर्टकट की जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो डेटा है यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतना करना है। तो बस F11 आपको प्रेस करना है। तो F11 प्रेस करते ही यहाँ पे इंसर्ट चार्ट, डायरेक्टली चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई भी डेटा पे चार्ट इंसर्ट करने के लिए F11 की है, F11 की प्रेस करके आप डायरेक्टली चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। कोई भी वैल्यूज़ को अगर वर्टिकली रिपीट करनी है, जैसे कि आपने इन दोनों के कॉलम्स की टोटल्स यहाँ पे निकाले टोटल, और इसको वर्टिकली रिपीट करनी है तो अल्ट इज इक्वल टू आप प्रेस करिए और एंटर करिए। वर्टिकली अल्ट इज इक्वल टू पहले टोटल निकालिए। वर्टिकल रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी यानी वर्टिकली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, वर्टिकल फॉर्मूला फिल हो जाएगा, या फिल डाउन भी हम बोल सकते हैं इसको। फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। अगर वो फॉर्मूला आपको हॉरिजॉन्टल रिपीट करना है तो हॉरिजॉन्टल रिपीट के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल आर यूज़ करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने अल्ट इज इक्वल टू निकाला और ये फॉर्मूला मुझे आगे कंटिन्यू करना है तो कंट्रोल आर बटन मैं प्रेस करूँगा। इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। कंट्रोल एंड आर यानी रिपीट हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल आर यानी रिपीट हॉरिजॉन्टल एंड कंट्रोल डी यानी रिपीट वर्टिकल, या फिल डाउन और फिल राइट ऐसा भी हम लोग यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। तो ये एक्सेल की जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ आपको मैंने बताई, एक्सेल में डेटा टाइप करते समय आपको यूज़ होगी। तो हमेशा जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो ये जो शॉर्टकट कीज़ मैंने बोली है इसका प्रैक्टिस आप करिए। तो एक्सेल में आपका एक कमांड आ जाता है, इस शॉर्टकट कीज़ को आप रेगुलर यूज़ करोगे तो मोस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज़ आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आएगी। आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगी आपको प्रॉपरली। तो मैं मिलूँगा आपको और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और कुछ ट्रिक्स एक्सेल के लेके, कुछ फार्मूलाज और फंक्शंस लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो, क्योंकि आगे भी एक्सेल में आपको कुछ और सीखना है तो इसमें और वीडियोस मैं अपलोड करते जाऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में या फिर आपके ईमेल आईडी में आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।